योग गुरु बाबा रामदेव इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। गुरुजी, आपने वोट डाला है, किन मुद्दों के आधार पर आज वोट डाला है आपने, और किस तरीके से आम जनता से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैंने वोट डाला है भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए। शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक आजादी, आजादी रोगों से, आजादी नशे से भारत को मिले, इसके लिए मैं रात दिन जीता हूं। और जो मुझे इसके लिए उपयुक्त उम्मीदवार लगता है, मैंने उसके लिए वोट दिया है। और मैं सबसे आह्वान करता हूं, ये वोट देने का अधिकार हमें लाखों वीरों की, वीरांगनाओं की शहादत के बदौलत मिला है, इसलिए सबको वोट देना ही चाहिए। और हम तो सन्यासी हैं, जो संसारी लोग हैं, जिनको अपने बच्चों को की अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, उनके बच्चों का भविष्य, उनका कैरियर बनाना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिस भारत का प्रत्येक नागरिक अपने आप को भारतीय कहने में गौरव महसूस करे। जब मैं देखता हूं ब्रिटेन का या यूएस का कोई नागरिक, उसका जो पासपोर्ट होता है ना, उसकी एक वैल्यू होती है। वो दुनिया के करीब 100 से ज्यादा देशों में बिना वीजा के चला जाता है। अभी हमारा भारत यदि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत पीछे है। हमें एक ऐसा विकसित भारत बनाने के लिए, ऐसा समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली, जो पूरे वर्ल्ड में अपनी खनक के साथ खड़ा हो, ऐसा भारत बनाने के लिए वोट जरूर करना चाहिए, और मैंने वोट किया है। विपक्षी पार्टियां कई तरीके के मुद्दे उठाती हैं। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। सनातन को लेकर के भी उनकी तरफ से सवाल खड़े किए गए कई बार। देखिए, सनातन इस देश की आत्मा है। सनातन वो शाश्वत मूल्य है, वो जीवन के आदर्श हैं, वो सिद्धांत हैं, जिनको कभी कोई मिटा ना सका। जब अंग्रेज ना मिटा सके, हजारों साल तक मुगल ना मिटा सके, तो किसी भी पार्टी या व्यक्ति की औकात क्या है कि सनातन के शाश्वत मूल्यों को कोई खत्म कर देगा। तो इस चुनाव का मुद्दे सनातन भी है। इस चुनाव का जो मुद्दा है वो सनातन विरासत मूलक विकास भी है, संस्कृति मूलक समृद्धि भी है। और जो सनातन के विरोधी हैं वो इस देश पर राज कतई नहीं कर सकते। कुछ मुट्ठी भर लोग चुन के जरूर जा सकते हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। बीजेपी ने कहा कि 400 पार इस बार होगा, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि 150 से ज्यादा क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो इस तरीके की भी पॉलिटिक्स। देखिए, मैं आंकड़ों में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस देश के करीब 70 से 80% लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। आप उनको किसी भी प्रकार से भ्रमा नहीं सकते। अब अलग अलग प्रकार से जो पोलराइजेशन होता था, और कोई जातियों के नाम पर, कोई मजहबों के नाम पर इस देश में जो विभाजन होता था, वो ध्रुवीकरण और विभाजन से देश बाहर निकल चुका है। आप इस 102 सीटों के लिए मतदान हो रहा है 21 राज्यों में। इस बार किस तरीके की आप हवा देख रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? इस बार जितेंद्र भाई, अंडर करंट बहुत है। बहुत ज्यादा लोग सड़कों पर शोर शराबा नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है कि खामोशी से लोग वोट कर रहे हैं। मैंने जो खुशी है उसको थोड़ा अंदर छिपाए हुए हैं। और कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें भी हैं जो खामोशी से काम कर रही हैं। तो ये राष्ट्रवाद और एक अलग अलग प्रकार के मजहबी उन्माद, राजनीतिक उन्माद, बौद्धिक उन्माद, इसके बीच का एक संघर्ष है, और इसमें राष्ट्रवाद जीतेगा। बिल्कुल, शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अजय कुमार सिन्हा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।